सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। भदोही में कानून को ताक पर रखते हुए एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है जो आपके सामने आएगी तो यकीनन आप भी बुरी तरह से चौंक जाएंगे। मामला बुधवार 27 अगस्त का है और समय दिन में लगभग 12 बजे भदोही कोतवाली क्षेत्र के जमुनीपुर कॉलोनी में एक परिवार रहता है और अचानक उस परिवार के मकान पे अचानक 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मुंह पे काले मतलब कि कपड़े बांध के आते हैं और घर में घुसते हैं और घर में घुसने के बाद तोड़फोड़ करते हैं। घटना की सारी वीडियो सारे साक्ष्य मौजूद हैं। मौके पे जो घर का मालिक है वो कहीं दुकान पे रहता था और सूचना पाकर जब घर का मालिक आता है अपने मकान पे तो 112 नंबर को फोन करके पुलिस वहां पे आती है, बुलाई जाती है और पुलिस के सामने भी दबंग घटना को अंजाम देते हैं और बावजूद इसके पीड़ित अभी तक कानून के चक्कर लगा रहा है। तो इन सारे मामलों को जानने के लिए आज हम मौजूद हैं पीड़ित के पास जमुनीपुर कॉलोनी में और हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। जिनके साथ घटना हुई वो पीड़ित शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब नाम बता दें अपना। जी सर, मेरा नाम संतोष कुमार है। ये हम लोग जहाँ बैठे हैं कौन सी जगह है? ये जमुनीपुर कॉलोनी है सर। तो संतोष जी, क्या हुआ था उस दिन 27 अगस्त दिन बुधवार को? क्या हुआ था उस दिन? सर उस दिन हम दुकान पे थे, हमारी पत्नी उस घर में जहाँ हम लोग रहते थे वहीं पर रहते थे। अचानक जो है कि करीब 15 से 20 लोगों की संख्या में मुंह पे बांधे हुए कपड़े लोग आए और अटेंडम से घर में घुसे और जो है कि पत्नी को घसीट के बाहर निकाल दिए और इसके बाद जो है कि वो अपना जो है कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिए वो लोग और इसके बाद घर में घुस कर लूटपाट करना, तोड़फोड़ करना और बुरी तरह से जो है वो लोग काबिज हो गए उस पर। जो उस समय आप थे नहीं घर पे? जी नहीं, उसमें हम नहीं थे। जब पत्नी ने हमारे फ़ोन किया तो हमने जो है उस रूम पे पहुंचे, देखे तो हमारी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इन लोगों को जो है कि सामना कर सकूं। तो हमने 112 नंबर डायल किया सर। 112 नंबर पुलिस आई। इसके बाद उसके बावजूद भी वो लोग जो है गेट का दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, अपना काम कर रहे हैं कि हम लोग जो है कि यहाँ से नहीं हटेंगे, जिसको जो करना हो जाके करे। फिर इसके बाद जो है कि और भी पुलिस वहाँ पे आई लेकिन जो है कि कोई कार्रवाई वहाँ पे नहीं हुई सर। हम लोगों को पकड़ करके ले गए थाने पर। उस घटना में जो वहाँ पे तोड़फोड़ वो लोग किए थे उसमें क्या क्या नुकसान हुआ आपका? क्या तोड़े हैं? जी सर, उसमें का जो हमारे दरवाजे ताले वाले मन से सब उसको जो है डिस्टर्ब कर दिया गया। वहाँ पे हमारे जो कि अलमारी थी सर उसको तो ले गए हैं, गैस सिलेंडर, चूल्हा और 2 तख्त थे, उसमें बिस्तरा था, उसमें सारे बर्तन थे, उसमें जो है कि सब कुछ जैसे लिया गया। इन्वर्टर, बैटरी, टेबल, मेज, जो सारे चीज़ जो है तो क्या कुछ रकम और गहने पैसे भी थे क्या? जी सर, उसमें अलमारी में जो है कि कुछ कैश भी थे और जो है कुछ गहने भी थे सर। नहीं, कैश कितना था? कैश 35,000 रुपये था। 35,000? जी सर। और गहनों में क्या था? गहनों में सर एक चैन था और एक लॉकेट भी था सर, 2 और चांदी के पायल वगैरह थे सर। तो जब वो घटना हुई तो पुलिस मौजूद थी उस समय? पुलिस उसमें मौजूद थी सर। तो फिर क्या हुआ? पुलिस आई तो? पुलिस आई सर और जो है कि हमको और एक विपक्षी को लेकर के जो है थाने चली गई। हम लोग को वहाँ बैठा दी। इसके बाद ये लोग अपना फिर उसी घर में घुसे थे, सब अपना तोड़फोड़ जो है कि कर ही रहे थे उसमें। अच्छा, जो आपके विपक्षी हैं क्या नाम है इनका? उनका नाम ओम प्रकाश है सर जी। तो मतलब क्या वो जमीन उनकी है या आपकी है? नहीं सर, जमीन उसमें विवादित जमीन है वो सर। क्या है पूरा मामला बता दीजिए। मामला है, इनके भाई राम प्रकाश जी थे जिनसे हमारा वो जमीन को लेने के लिए बातचीत हुई थी। जो सौदा 6,25,000 रुपये में तय हुआ था सर जी। 1.5 लाख इनको हमने बाइक कैश दिया था एकदम। इसके बाद वो हमको कब्जा दे दिए, हम उसमें रहने लगे। इसके धीरे धीरे सारे पैसे जो है इनको दे दिए। तो ये मतलब कितने दिन पहले की बात है? ये सर 2010 की बात है। 2010? हाँ, 2010 में हमने पैसा इनको दिया था। यानी जो 1.5 लाख रुपए आपने दिए हैं वो 2010 में दिए? 2010 और 12 मिला के सारे पैसे हमने दिए हैं। और उसी समय से आप रह भी रहे हैं वहाँ पे? उसी समय से हम वहाँ रहते हैं। और इसके बाद जब ये पैसा देने से आनाकानी करने लगे तब हमने जो है कि दीवानी मुकदमा दाखिल किया सर।
मतलब राम प्रकाश के विरोध में? हाँ, राम प्रकाश के विरोध में हमने दीवानी मुकदमा दाखिल किया। इसके बाद जो है मुकदमा चल रहा था, चलते चलते कुछ समय बीता तो इन्होंने अपने भाइयों के नाम से ये मुकदमा और रजिस्ट्री कर दिया। राम प्रकाश जी ने अपने भाई के पत्नी के नाम से? जी सर। नाम क्या है? किरण भारती के नाम से कर दिया। अच्छा, किरण भारती के नाम से इन्होंने उस जमीन को रजिस्ट्री कर दिया सर। फिर हमने उसको पार्टी बनाया, तो अब मुकदमा उनसे चलने लगा। तो कुछ लोग उस समय भी आए थे कि भाई ये रजिस्ट्री हमने करा लिया, ये जमीन खाली कर दो, जाइए उनसे लेना देना है, जाकर उनसे अपना समझ लिया, हम ले लिए, इसको खाली कर दीजिए। तो कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया सर। तब से ये चल ही रहा था। बाद में वो हमारे ऊपर छिड़कानी भी लिखाई थी, जिसके हाई कोर्ट से स्टे हुआ है। कहानी को दर्शक थोड़ा सा समझ लें कि संतोष जी हैं हमारे साथ में। इन्होंने सन 2010 में राम प्रकाश नामक व्यक्ति से जिस स्थान की बात हो रही है, जहां पे जिस मकान में कुछ लोग घुस के इस घटना को अंजाम दिए हैं, उस मकान को, उस जमीन को इन्होंने सन 2010 में राम प्रकाश जी से खरीदा था। जैसा कि ये बता रहे हैं, इन्होंने 1.5 लाख रुपए ऑनलाइन पे किया था और बाकी के जो रकम है ये इन्होंने नकदी दिया था। तो फिर राम प्रकाश जी ने इनको वो जमीन देने से मना किया, आनाकानी की। जब इन्होंने पैसे की मांग की तो उन्होंने पैसे भी नहीं दिए और राम प्रकाश जी ने अपने भाई के पत्नी यानी मतलब कि किरण भारती के नाम से उस जमीन को रजिस्ट्री कर दिया। इसके बाद ये विवाद हुआ और 2010 से, जैसा कि ये बता रहे हैं, उस मकान में इनका कब्जा है जिस मकान की बातचीत हो रही है। और इसके पहले भी विवाद उस मकान को लेके हो चुका है। तो जो 27 अगस्त को जो ये घटना हुई, उस घटना में फिर क्या हुआ? उस घटना में जब आपको थाने पे ले गए, विपक्षी को थाने पे ले गए, तो जो विपक्षी के परिवार के लोग हैं वो उस मकान में अभी भी हैं। जिस उस परिवार के लोग हैं, बाहर के लोग आए हुए हैं सर, जो आज भी उस घर में बैठे हुए हैं और अंदर से ताला बंद किए हुए हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं वो लोग। तो ये मामला तो आपका न्यायालय में चल रहा है? जी सर, इसमें मुकदमा जो है न्यायालय में चल रहा है सर। स्टे भी है? हाँ, स्टे भी है सर इसमें। तो क्या आपने इस विषय में कहीं प्रार्थना पत्र दिया है? जी सर, हमने प्रार्थना पत्र दिया था। कहाँ? जिसमें थाने पे भी दिए थे, इसके बाद एसपी के यहाँ भी दिए थे और जगह भी हमने एप्लीकेशन दिया था सर, लेकिन इससे कोई सुनवाई नहीं हुई है। नहीं, पुलिस अधीक्षक महोदय को आपने एप्लीकेशन कब दिया था? इससे पहले भी ये 1-2 बार हमको जो है कि थाना दिवस में बुलाया गया था, क्यों जबरदस्ती घुस गए हो, क्या है मैटर। तो हमने सारे एविडेंस सारे सब कुछ दिए थे कि भाई हमने पैसा दिया है, बैंक से दिया है पैसा, और 4 लोगों के बीच में लिखा पड़ी हुई है और ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है सर। जो भी न्यायालय फैसला देगा उसका हम पालन करेंगे, हमारे साथ जबरदस्ती न किया जाए। संतोष जी का कहना है कि जो न्यायालय फैसला देगा वो इनको मान्य होगा और कानून को ताक पर रखकर कोई ऐसा काम न किया जाए जिससे कि कानून का हनन होता हो, नियमों का हनन होता है। तो जो एप्लीकेशन आपने दिया है, थोड़ा उसको कैमरे पे आप दिखा दें। अभी हम आपको वो दिखा रहे हैं एप्लीकेशन जो इन्होंने मतलब एसपी साहब को दिया है। हालांकि इनके पास जो है कई कागजात रखे हुए हैं और कागजों का एक बहुत बड़ा गट्ठर है इनके पास। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि इतने कागजात हैं कि कैमरे पे यदि हम शो करना चाहेंगे तो काफी मतलब समय जाएगा इसमें। तो अभी जो करंट का जो ताजा मामला है, जो उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया है, हम चाहेंगे कि उसको कैमरे पे थोड़ा सा शो किया जाए, दिखाया जाए कि क्या मामला है, उसमें क्या इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया है एसपी साहब को, उस मामले को थोड़ा शो किया जाए, दिखाया जाए। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमारे घर में दर्जनों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और लूटपाट किए हैं और घर को तोड़ा गया है। और तो इन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय को जो दिया उसको आप रख दीजिए यहाँ पे। ये बताइए क्या मांग करते हैं संतोष जी? इतनी बड़ी घटना हो गई है तो जिला प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक महोदय से क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग करते हैं सर जी कि जितने भी लोग उस घटना को अंजाम दिए हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो सर। हमारा कब्जा जैसे था उस तरह से हमारा कब्जा वहाँ पे दिलाया जाए और बाकी जो न्यायालय में चल रहा है वो चलता रहे। वो न्यायालय में जैसे चल रहा है सर, न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसका हम पालन करेंगे। इस खबर के माध्यम से जिला प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक महोदय से हम यही कहना चाहेंगे कि चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है
और इनके साथ ये घटना हुई है, तो किसी को भी ये हक नहीं है कि वो कानून को हाथ में लेकर किसी के भी घर में घुसकर इस तरह की घटना को अंजाम दे। यदि इन लोगों ने, विपक्षियों ने यदि ऐसी घटना को अंजाम दिया है तो यकीनन उन्होंने कानून को चैलेंज किया है। कानून जो व्यवस्था है, जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, इसको विपक्षियों ने चैलेंज किया है। और इस खबर के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि जो संतोष जी हैं, इनका बस एक ही कहना है कि यदि मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो जो न्यायालय का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार। नमस्कार।